औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री बाय ज़ेडन में एक बार फिर से खुशामदीद। तो व्यूअर्स बेसिकली हमारे कुछ प्रीवियस लेक्चर जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के रिलेटेड हैं। उसमें हमने डेमोक्रेटिस का कंसेप्ट, डाल्टन थ्योरी को जहाँ स्टडी किया और उनके बाद उनकी रिजेक्शन होते भी देखी, किस तरह से रिजेक्शन हुई, किसने आकर रिजेक्शन की, कब रिजेक्शन की, ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करके आ चुके हैं। अगर किसी ने वो लेक्चर मिस कर दिए, डिस्क्रिप्शन में मैं उन लेक्चर्स के लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, वो लेक्चर्स लाजमी सुने। और उसके बाद आज के लेक्चर की तरफ हम मूव करते हैं। ये लेक्चर्स की एक सीरीज़ है, अगर आप इसमें एक लेक्चर भी स्किप करेंगे तो आपको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो समझ नहीं आएगा। तो इस वजह से मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देने जा रहा हूँ आज के लेक्चर में। तो व्यूअर्स मूव करते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सर विलियम क्लार्क। वी ऑलरेडी डिस्कस, हमने आपसे पहले जो है डिस्कस कर चुका हूँ। आज हमने जो है वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव रेज को कैसे डिस्कवर किया जा सकता है, किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, ये सारी बातें आज के हम लेक्चर में देखने जा रहे हैं। तो व्यूअर्स ये जो था यार डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ये भी इंतहाई आसान सा टॉपिक है, बट अपोजिट टू द कैथोड रेज, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स। डिस्कवर किसने किया था? गोल्डस्टेन ने। कब डिस्कवर किया था? 1886 में। तो व्यूअर्स किस तरह से डिस्कवर किया प्रोटॉन को, पॉजिटिव रेज को? तो व्यूअर्स डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से जहाँ जो है वो डाल्टन की थ्योरी रिजेक्शन की तरफ चली गई थी, डेमोक्रेटिस का कंसेप्ट जो है वो रिजेक्शन की तरफ मूव कर गया था, वहीं जो है आज के डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है वो हमेशा के लिए डाल्टन थ्योरी और डेमोक्रेटिस के कंसेप्ट को ख़त्म करने जा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं। तो व्यूअर्स 1886 में गोल्डस्टेन ने जो है वो डिस्कवर किया था रेज को। कैथोड रेज डिस्कवर हो चुकी हैं, कैथोड रेज की अपोजिट एक रेज डिस्कवर हुई थी और उन रेज का नाम जो है वो दिया गया था प्रोटॉन्स या पॉजिटिव रेज। अपोजिट टू द कैथोड रेज, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। अदर देन कैथोड रेज भी हम कह सकते हैं। इस तरह से डिस्कवरी हुई, आसान सा मेथड है। वही जो है डिस्चार्ज ट्यूब है, बिल्कुल वैसी डिस्चार्ज ट्यूब है, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग है। वो चेंजिंग किया है, देखें इलेक्ट्रोड वहाँ भी यूज़ हुए थे, यहाँ भी यूज़ हुए हैं। वहाँ एनोड और कैथोड थे, यहाँ भी एनोड और कैथोड ही हैं, मगर कैथोड यहाँ जो है वो परफोरेटेड है। परफोरेटेड मीन है गाज लगी हुई है, जालीदार है, उसके अंदर क्या है, होल्स हैं। और उसके अलावा जो है वो हाई वोल्टेज हमने अप्लाई किया है, प्रेशर जो है यहाँ भी लो रखना है। और अगेन जो है जहाँ जो है इसके अंदर जो है किस चीज़ को फिल कर दिया है हमने, एयर को फिल कर दिया है, गैस को फिल कर दिया है, XYZ कोई भी गैस हो सकती है। वैक्यूम पंप से प्रेशर को एडजस्ट कर देना है, प्रेशर लो रखना है, वोल्टेज हाई अप्लाई करना है। अब हुआ क्या वो हम देखने जा रहे हैं। वो किस तरह से डिस्कवरी हुई। बेसिकली जैसे जो है वो हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया, प्रेशर को लो रखा गया, तो कैथोड रेज जो है वो जो लास्ट में जनरेट हुई थी उन्होंने मूव करना शुरू किया था एनोड की तरफ। तो जब हम मूव कर रही थी, ये देखें कैथोड रेज मूव कर रही हैं एनोड की तरफ, तो उनके रास्ते में, पाथ में कुछ एयर के पार्टिकल्स आए। जैसे ही जो है वो कैथोड रेज जाकर टकराई एयर पार्टिकल से, तो उनको क्या कर दिया, आयोनाइज कर दिया। क्यों आयोनाइज कर दिया? क्योंकि रेज की जो एबिलिटी है, दे आयोनाइज द गैसेस। और उसको साथ सपोर्ट किसने प्रोवाइड की? दो चीज़ों ने। कौन कौन सी दो चीज़ें? एक था प्रेशर लो रखना है और वोल्टेज अप्लाई करना है हाई। तो जैसे वो टकराई तो उसने आयोनाइज किया गैस को, तो गैस में से जो है वो जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्किप हुए, वो तो मूव करते रहे कैथोड की तरफ। मगर जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं तो कैटाइन बनते हैं, उन कैटाइन ने मूव करना शुरू कर दिया अपोजिट टू द एनोड। और वो किस तरफ मूव कर रहे हैं? परफोरेटेड कैथोड की तरफ, क्योंकि एनोड भी पॉजिटिवली चार्ज है और पॉजिटिव रेज भी पॉजिटिवली चार्ज हैं। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो व्यूअर जब जो है पॉजिटिव रेज जनरेशन, ऑटोमेटिक सी बात है वो किस तरफ मूव करेंगी? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होता है वो कैथोड।
इस तरह से देखें रेडिएशन प्रोड्यूस हुई कैथोड से, जाके टकराई एयर पार्टिकल से, एयर पार्टिकल को आयोनाइज किया, इलेक्ट्रॉन ने मूव करना शुरू कर दिया एनोड की तरफ, और अपोजिट साइड पर वो जो कैटायन जनरेट हुए उन्होंने मूव किया। अब वो जो कैथोड पॉजिटिव रेज या जिनको प्रोटॉन भी कहते हैं, उन पॉजिटिव रेज या प्रोटॉन ने जो है क्या किया है, वो जो है वो बेसिकली जो है वो मूव कर रहे हैं परफोरेटेड कैथोड की तरफ, और जैसे ही वो परफोरेटेड कैथोड से आकर टकराए हैं तो पर कैथोड था परफोरेटेड और पॉजिटिव रेज उसमें से पास कर गई हैं और जाकर टकराई हैं डिस्चार्ज ट्यूब की वाल से, और जैसे ही डिस्चार्ज ट्यूब की वाल से जाकर टकराएंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, ग्लो प्रोड्यूस करेंगे। जिस तरह हमने रिसेंट लेक्चर में पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, दे प्रोड्यूस ग्लो ऑन द वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, इन द सेम वे पॉजिटिव रेज भी ग्लो प्रोड्यूस करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब की वाल्स पर जाकर टकराने के बाद। तो व्यूअर्स इसमें जो आप लोगों ने बात नोट करनी है वो ये है नोट करने वाली कि कैथोड रेज और पॉजिटिव रेज दोनों रेज जो है दूसरे के ऑपोजिट हैं, ऑपोजिट मूवमेंट है, और वो कैथोड पॉजिटिव रेज जो पास कर जाती हैं कैथोड परफोरेटेड कैथोड में से उनको कहते हैं कैनाल रेज भी हम कह देते हैं, कैनाल रेज भी हम इसको कह सकते हैं, पॉजिटिव रेज भी कह सकते हैं। तो व्यूअर्स ये तो था आज का टॉपिक, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। इसको मैं वाइंड अप करने जा रहा हूँ। आज हमने स्टडी किया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को, किसने डिस्कवरी की है, गोल्डस्टेन ने कब की है 1886 में। कैसे डिस्कवरी की है प्रोटॉन की डिस्कवरी, उसने जो है डिस्चार्ज ट्यूब ली, डिस्चार्ज ट्यूब के एनोड लिया, एनोड के साथ परफोरेटेड कैथोड लिया, वैक्यूम पंप से प्रेशर को लो रखा और हाई वोल्टेज अप्लाई किया, पर जैसे ही जो है वो कैथोड जनरेट हुई वो जाकर टकराई एयर से, एयर को आयोनाइज किया और एयर में से जो इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट हुए वो उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया टुवर्ड्स एनोड, और वो जो पॉजिटिव रेज उसने जब कैटायन प्रोड्यूस उन्होंने मूव करना शुरू किया टुवर्ड्स कैथोड, क्योंकि कैथोड क्या है नेगेटिवली चार्ज है और उसकी तरफ किसने मूव करना है, इन पॉजिटिव रेज ने। तो व्यूअर्स यहाँ तक अगर कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं, और अगर समझ आ गई होगो तो फिर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।